हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक लेकर आपके लिए जिसमें 11 सेट परीक्षा 2021 के लिए है, जनरल पेपर 1 अनिवार्य के लिए, चाहे आप किसी भी विषय से संबंधित परीक्षा दे रहे हो उन सभी के लिए है ये। तो सेट नंबर हमारा 121 है। इससे पहले 120 सेट अपलोड हो चुकी है और सभी टॉपिक पर अलग अलग वीडियो हमारी अपलोड हो चुके हैं। जो हमारे 6 टॉपिक है उन सभी पर ये हमारी शिक्षण एवं शोध के संबंधित टॉप पहुंच चुकी है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? निष्पादन की चयनात्मक परीक्षा, साथी समूह के साथ संचयनात्मक समझता, चयनात्मक ध्यान, चयनात्मक नैतिकता। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये चयनात्मक ध्यान हो जाएगा। कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? ये चयनात्मक ध्यान का है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। अभिकथन दिया गया है, ए शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों के बाद में अंत्य क्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। तर्क दिया गया, संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। कूट दिया गया है, ए एवं आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत है तो ए गलत आर सही है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ए जो हमारा गलत है लेकिन आर जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए हमारा गलत हो जाएगा जबकि आर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। अभी कथन दिया गया है, ये कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। तर्क दिया गया, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। ए एवं आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर जो हमारा गलत हो जाएगा। कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है लेकिन कक्षा में इस प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार है ना, देखिए ए तो सही है किंतु आर जो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा। इसका ए गलत है लेकिन आर जी सही है। ये हमारा गलत रहेगा लेकिन आर जो है बिल्कुल सी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा। अभिकथन दिया गया है, एक कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वितकारी प्रक्रिया है। तर्क दिया गया, कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता है कि छात्रों की अनुक्रियाएं स्वदेशीय होती हैं तो अपने तर्क के लिए सही कूट का चयन करें। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, लेकिन ए गलत है तो आर सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ए हमारा बिल्कुल सही है किंतु आर जो है गलत हो जाएगा। ये सही है किंतु आर जो हमारा गलत हो जाएगा। मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है? अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित करते सकते हैं। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। अधिक संप्रेषण का अर्थ छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी अधिगम है। कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कोड दिया गया है, ए सी ई एफ बी डी ई एफ ए बी सी डी ए डी ई एफ। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार हो जाएगा। तो मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा समुच्चय नहीं है? सही है, ये सही पूछा गया है। अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता है। ये चारों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, ए बी सी डी। ए बी सी डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा। इस श्रृंखला दी गई है, सबसे पहले -1 है, 5, 15, 29। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा देखिए साथियों, सबसे पहले क्या होगा, 4 एकम 4 गुणा में 1 यानी +1 हो जाएगा। ये हमारा 5 हो जाएगा।
इसी प्रकार 4 दूनी क्या होगा 8 + 2 यानी कि 10 बढ़ रहे हैं हमारे, यहाँ पर देखिए 10 बढ़ गए। फिर इसी पर 4 × 3 = 12 प्लस में 2 14, हमारे यहाँ 14 बढ़ गए। तो इसी प्रकार हमारे 4 × 4 = 16 और +2 18, तो इसके बाद 47 हमारा सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 4 × 1 = 4 + 1 = 5, 4 दूनी 8 + 2 10 + 15 हो जाएंगे। 4 × 3 = 12 और +2 14, इन 14 जोड़ दिए जाएंगे। और 4 × 4 = 16 + 2 18, यहाँ पर 18 जोड़ दिया जाएगा, तुम्हारा 47 आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा, श्रृंखला दी गई है ABD DGK HMS MTB SBL, तो अगला आधारित आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ZKW हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ZKW हो जाएगा। ये साथियों ए में हमें 3 जोड़ेंगे, 3 के बाद 4 जोड़ेंगे, 4 के बाद 5 जोड़ेंगे और 5 के बाद 6 जोड़ेंगे, 6 के बाद 7 जोड़ेंगे, तो 19 के बाद 7 तुम्हारा क्या 26 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए बी में हम यहाँ पहले हमने 3 जोड़े हैं ना, अब यहाँ पर हम 5 जोड़ेंगे। इस प्रकार देखिए 3 4 5 6 जोड़ेंगे, धीरे 5 जोड़ेंगे हम, 5 के बाद 6 जोड़ेंगे और 6 के बाद हम 7 जोड़ेंगे। इस प्रकार जुड़ते चले जाएंगे 8 9। तो इसी प्रकार देखिए 9 में से हम 7 जोड़ेंगे, 4 में थे 7 11 हो जाएंगे, हमें 7 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे। इस प्रकार हमारा ZCA नहीं सॉरी दोस्तों, ठीक है ZKW हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा, यदि वाराणसी का कोड हमने WCUESGZ क्या हुआ है, तो कोलकाता का कोड क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसका पहले का आंसर हमें ढूंढना पड़ेगा। इसमें हमने सबसे पहले 1 जोड़ दिया है, V हमारा 22 पर है तो W हमारा 23 पर है, A हमारा 1 पर है तो यहाँ पर हमने 2 जोड़ दिए हैं। देखिए पहले 1 जोड़ेंगे हम, 1 जोड़ा, उसके बाद हमने 2 जोड़ दिए हैं। A में हम 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, हमारा C आ जाएगा। और 18 हमारा पर 18 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। ये बार A में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा E आ जाएगा। N में हमारी 5 जोड़ेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा, 14 और 5 19 हो जाएंगे। इस पर अगर हम A में 6 जोड़ेंगे तो हमारा G आ जाएगा, 7 पर आ जाएगा। S में हम 7 जोड़ेंगे, 19 में 7 26 हो जाएगा हमारा। और I में हमारा 8 जोड़ेंगे 9 में तो हमारा 17 हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ रहे हैं, तो इसी प्रकार हमने इसमें भी ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा हमें। K में हम सबसे पहले 11 पे है, तुम्हारा 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, देखिए L आएगा, इन्हें काट देते हैं। O में हम 15 हमारा है तो 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, देखिए क्या हुआ जाएगा, लेकिन यहाँ पर O है इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला भी देख लेते हैं। L हमारा 12 पे है तो हमें 3 जोड़ेंगे, देखिए 15 हो जाएगा। K हमारा 11 पे है, 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15 ही हो जाएगा, F हो जाएगा। Z हमारा 1 पर हम 6 जोड़ेंगे तो F हो जाएगा हमारा। E हमारा 5 पर है तो 7 जोड़ेंगे, देखिए Z आएगा। H से हमारा H, देखिए यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर रखी है साथियों, ये H नहीं आएगा हमारा। A के बाद देखिए हमारा F हो जाएगा। E का देखिए हमारा Z गलत हो रहा है, ठीक है मिस्टेक है। HB के बाद हमारा इस पर 8 जुड़ेगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न। एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो यह महिला राकेश की क्या लगती है। कि महिला हो जाएगी हमारी क्या साथियों। इसके परिचय का है ना राकेश से, इसके भाई के पिता, इसका जो भाई है उसके पिता जो है, ठीक है इसके पिता जो है मेरे दादा यानी कि इसका दादा इकलौते पुत्र है, इसके दादा हो गया तो इसका भी दादा हो गया। ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ा जाए तो इसका अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो ये संख्याएं कौन सी, 16 40, 20 50, 28 70 या 32 80। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये 32 80 हो जाएगा। 2:5 है, ठीक है। ये 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80 है ना, ये 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। ये 16 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 और 80 हो जाएंगे, ये में 2 से गुना करेंगे तो 16 32 80 हो जाएंगे।
चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। देखिए साथियों हमने सीधा बता दिया 2:5 है, यानी कि 16 32 हो जाएगा। ये 16 जोड़ा जाए, देखिए कहा है कि 16 जोड़ दिया है, यानी 16 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 हो जाए। यदि हम 32 में 16 जोड़ेंगे तो हमारा 48 हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए 32 80 में 16 जोड़ेंगे हम 96 हो जाएगा। अभी क्या रहेगी 16 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1 अनुपात हो जाए, यानी कि 16 48 1 में 48, 48 दूनी 96, 1:2 हो गया ना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। प्रज्ञा की श्रेष्ठता किसी एक विषय के बारे में उसकी एकाग्रता शक्ति पर उसी प्रकार निर्भर करती है जिस प्रकार कोण के दर्पण उस पर पड़ने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर संग्रहित करता है। तो उपरोक्त कथन में किस प्रकार का तर्क है? गणितीय, मनोवैज्ञानिक, सादृश्यात्मक, निगमनात्मक। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हमारा सादृश्य परक हो जाएगा। नीचे 2 आधार वाक्य हैं ए और बी दिए गए हैं, इनमें से 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, उस कोड का चयन कीजिए जो वैध रूप से निगमित निष्कर्ष को दर्शाता है। आधार वाक्यों को व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से लेकर। ये आधार वाक्य है, अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट है, अधिकांश गायक नर्तक है। निष्कर्ष दिया गया अधिकांश गायक शारीरिक रूप से फिट है, अधिकांश नर्तक गायक है, अधिकांश शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति नर्तक है, अधिकांश शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति गायक है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, अधिकांश नर्तक जो है गायक है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों आज की जो हमारी वीडियो ये समाप्त करते हैं। ये हमारा वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।